बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस वक्त यूक्रेन के मामले पर इतनी तल्खियाँ पैदा हो चुकी हैं कि खित्ते में अब नए फ्रंट्स खुलते जा रहे हैं। खबर आ रही है कि इस वक्त अमेरिका ने रूसी डिप्लोमेट को अमेरिका से निकल जाने का हुक्म दे दिया है, और ये वो रूसी डिप्लोमेट है जो यूएन मिशन में काम करता था। यानी तल्खी इंतहाई उरूज पर पहुंच चुकी है। ये मामला उस वक्त सामने आया कि जब यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में रूस के खिलाफ करारदाद पेश की जानी थी, लेकिन रूस ने इस करारदाद को वीटो कर दिया, जिसके बाद ये फैसला किया गया कि अक़वाम मुत्तहिदा का एमरजेंसी इजलास बुलाया जाए। इस इजलास में अमेरिका, यूके और यूरोप समेत कई ममालिक ने सख्त तकरीर की है और रूस के खिलाफ सख्त पाबंदियों की बात की है, जबकि यूक्रेन के सदर ने मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर यूक्रेन को नो फ्लाई जोन में कन्वर्ट किया जाए। यानी अगर रशिया के तैयारे आते हैं तो उसे मार गिराया जाए। ये वो सूरत हाल है जिसके बाद रूस और नेटो तसादुम की जानिब जा सकते हैं। और इस वक्त सिक्योरिटी काउंसिल के इजलास के बाद अक़वाम मुत्तहिदा का इजलास तलब करना यह बताता है कि इस वक्त एक बड़ा स्टेप लेने के लिए माहौल तैयार किया जा रहा है। वो स्टेप यह भी हो सकता है कि यूक्रेन को नो फ्लाई जोन एरिया करार दिया जाए। और इस वक्त अमेरिका ने 12 रूसी डिप्लोमेट को मुल्क से निकल जाने का हुक्म दे दिया है और उन पर इल्जाम लगाया है कि ये काम तो यूएनओ में कर रहे थे, लेकिन अमेरिका के खिलाफ जासूसियां कर रहे थे, इसलिए हम इन 12 डिप्लोमेट्स को निकल जाने का हुक्म देते हैं। यानी अमेरिका और रूस के दरमियान डिप्लोमेटिक लेवल पर शदीद तल्खियां पैदा हो रही हैं और दुनिया में एक गैर यकीनी की कैफियत पैदा होती जा रही है। उसकी अहम वजह यह है कि गुज़िश्ता रोज रूसी सदर ने न्यूक्लियर फोर्स को हाई अलर्ट कर दिया था और इतना बड़ा खतरा इस वक्त दुनिया में पैदा हो रहा है कि इस वक्त बीबीसी ये रिपोर्ट कर रहा है क्या पुतिन न्यूक्लियर बटन दबाने जा रहे हैं। और बेलारूस की पार्लियामेंट ने रूस को इस बात की इजाजत दे दी है कि वो न्यूक्लियर वेपन बेलारूस में डिप्लॉय करे, जिसके बाद रशिया न्यूक्लियर वेपन बेलारूस में डिप्लॉय करने जा रहा है। लेकिन नेटो हुक्काम का कहना है कि रूस को इस वक्त यूक्रेन में शदीद मुजाहिमत का सामना करना पड़ रहा है। यूक्रेन ने दावा किया है कि रूस के 5300 फौजी मारे गए हैं और 29 जंगी जहाज, 29 हेलीकॉप्टर और 191 मिलिट्री टैंक्स और 816 के करीब फौजी गाड़ियां तबाह हो चुकी हैं। लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है, इसके बारे में कुछ कहना कबल अज़ वक्त है, क्योंकि जब जंगें होती हैं तो उसमें प्रोपेगेंडा वॉर भी शुरू हो जाती है और दोनों तरफ से बढ़ चढ़कर दावे किए जाते हैं। लेकिन इतना जरूर है कि रूस और यूक्रेन दोनों तरफ से शदीद नुकसान की इतलात आ रही हैं। ऐसे में ये जंग रुकने के बजाय इस जंग के अंदर से मजीद फ्रंट्स खुलते जा रहे हैं और यूरोप के ममालिक कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह यूक्रेन को अगर नेटो का नहीं तो कम से कम यूरोपियन मेंबर मुल्क का दर्जा दिलवाया जाए, ताकि यूरोप के लिए उसको हथियार देना और उसको सपोर्ट करना ज्यादा आसान हो। वाज़ेह है कि हाल ही में यूरोपियन ममालिक ने अपनी एयर स्पेस रूस के लिए बंद करने का ऐलान किया है। अब यूरोप के ममालिक अपने सैटेलाइट सेंटर के जरिए इंटेलिजेंस मालूमात यूक्रेन को फराहम कर रहे हैं। इसी तरह मिलिट्री एड भी यूक्रेन को दी जा रही है। यही वजह है कि थिंक टैंक में इस बात का खदशा जाहिर किया जा रहा है कि यूक्रेन की लड़ाई पूरे यूरोप को अपनी लपेट में लेने जा रही है। अमेरिका ने हाल ही में मिलिट्री एड यूक्रेन को देने का ऐलान किया है और जर्मनी, स्वीडन और पोलैंड की जानिब से स्टिंगर मिसाइल भी फराहम किए जा रहे हैं। और फ्रांस ने हाल ही में रूसी बहरी जहाज को भी पकड़ा था। ये वो सूरत हाल है जिसकी वजह से खित्ते में मामलात मजीद पेचीदा होते जा रहे हैं और नेटो की जानिब से इन इकदामात ने रशिया को मजबूर किया कि वो अपनी न्यूक्लियर फोर्स को हाई अलर्ट करे। रूस ने अपनी जोहरी फोर्सेस को ऑपरेशनल तैयारियों का हुक्म दे दिया है। यानी रूस इंतहाई इकदाम की जानिब बढ़ता जा रहा है। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता 3 महीनों से रूस ने अपनी फौजें यूक्रेन के बॉर्डर पर तैनात कर रखी हैं और इस दौरान रूसी सदर ने नेटो से मुतालबा किया था कि अगर वो सिक्योरिटी गारंटी देता है और यूक्रेन को नेटो में शामिल ना करने की जमानत देता है तो वो अपनी फौजें पीछे हटा सकता है। लेकिन अमेरिका और नेटो ने सिक्योरिटी गारंटी देने से इनकार किया। ये वो चीज थी जिसके बाद रूसी सदर ने ऐलान किया कि रूस बिल्कुल जंग नहीं चाहता, लेकिन उसे जंग की जानिब पुश किया जा रहा है। और इस दौरान रशियन प्रेसिडेंट का ये भी बयान आया कि अगर नेटो ने यूक्रेन में कूदने की कोशिश की तो याद रखें न्यूक्लियर वॉर शुरू हो सकती है और अगर न्यूक्लियर वॉर शुरू हुई तो इसमें कोई भी मुल्क विनर नहीं होगा। लेकिन अमेरिका और नेटो ममालिक कोशिश कर रहे थे कि किसी तरह रूस के सब्र को आजमाया जाए और इस बात का जायजा लिया जाए कि रूस किस हद तक आगे जा सकता है। और अब रशिया की जानिब से न्यूक्लियर फोर्स तैनात करने के बाद खित्ते पर फैसला कुन वक्त आता जा रहा है। इस वक्त अमेरिका की कोशिश है कि किसी तरह रूस को डिप्लोमेटिक लेवल पर तनहा किया जाए और इसके लिए उसने सबसे पहले स्विफ्ट बैन लगाने का फैसला किया और रशिया के सेंट्रल बैंक समेत कई बैंकों को स्विफ्ट निजाम से काटा जा रहा है। जबकि चाइना ने रूस को पहले ही ये आगाह कर दिया था
कि ऐसी सूरत में चाइना रूस के पीछे खड़ा होगा और रूस की मुकम्मल सपोर्ट जारी रखेगा। और अब खबर आ रही है कि चाइना की जो डिजिटल युआन करेंसी थी वो रूस की मदद करने जा रही है और ऐन इम्कान है कि रूस डिजिटल युआन करेंसी खरीद कर स्विफ्ट बैन को बाईपास करे और इस तरह रशिया को इकोनॉमिकली बड़ी हेल्प मिल सकती है। वाज़ेह है कि इससे पहले भी जब रशिया के बैंकों पर पाबंदियां लगाई गई थी तो उस वक्त रूस ने अपने तमाम डॉलरों को युआन में कन्वर्ट किया और युआन के जरिए तिजारत की, जिसे डी डॉलराइजेशन की जानिब बड़ा कदम समझा गया था। और अब चाइना की डिजिटल करेंसी यानी युआन का नाम आ रहा है, जिससे रशिया को बड़ी लाइफलाइन मिल सकती है। वाज़ेह है कि चाइना काफी अरसे से कोशिश कर रहा है कि दुनिया को डी डॉलराइजेशन की जानिब ले जाए और एक दहाई पहले फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद उसने ये ऐलान किया था कि वक्त आ गया है कि दुनिया डॉलर को खैरबाद कहे और युआन करेंसी को एक आलमी करेंसी का दर्जा देकर उसे अपनाया जाए। और अब रूस पर पाबंदी लगने के बाद ये चाइना के लिए एक बेहतरीन मौका है कि वो अपनी युआन करेंसी को आगे लेकर आए और इस तरह चाइना और रशिया मिलकर अमेरिका के गलबे का मुकाबला कर सकते हैं। यानी अमेरिका की जानिब से रूस को स्विफ्ट निजाम से काटना ये अब खटाई में पड़ चुका है और अब अमेरिका की कोशिश है कि किसी तरह रीजन के जो इत्तेहादी ममालिक हैं उनको किसी तरीके से एक्टिव किया जाए। इस मकसद के लिए अमेरिका ने अक़वाम मुत्तहिदा के थ्रू यमन के हौती बागियों पर मजीद पाबंदियां लगवाई ताकि यूएई और सऊदी अरब की सपोर्ट हासिल की जा सके। लेकिन खबर आ रही है कि सऊदी अरब और यूएई ने रूस के खिलाफ खड़ा होने से इनकार कर दिया है और सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने ऐलान किया है कि यूक्रेन के हालात के तनाजुर में सऊदी अरब कभी भी तेल की प्रोडक्शन में इजाफा नहीं करेगा और रूस के साथ किए गए मुआहदों पर अमल दरामद करेगा। अमेरिका की ये कोशिश थी कि सऊदी अरब की हिमायत हासिल करके किसी तरह रूस के ऊपर ऑयल की एक्सपोर्ट पर पाबंदी लगाई जाए और इस तरह दुनिया में जो तेल की कमी होगी उस कमी को पूरा करने के लिए सऊदी अरब से कहा जाए कि वो अपनी तेल की प्रोडक्शन बढ़ाए और आलमी मार्केट में तेल लेकर आए। लेकिन सऊदी अरब ने अमेरिका की ये बात मानने से इनकार कर दिया है। सऊदी अरब का कहना है कि वो ओपेक प्लस यानी रशिया के साथ किए गए मुआहदों को कभी नहीं तोड़ेगा और तेल की प्रोडक्शन में इजाफा नहीं करेगा। ये वो चीज़ है जिससे अमेरिका को सख्त मायूसी हुई और यूएई ने किसी की भी तरफदारी करने से बिल्कुल इनकार कर दिया है। यहाँ तक कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में रूस के खिलाफ जो करारदाद पेश की जानी थी उस इजलास में यूएई ने शिरकत करने से इनकार किया था और वोटिंग के दौरान वो गायब रहा था। वाज़ेह है कि इस वक्त पूरी दुनिया ने खित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर नजर रखी हुई है क्योंकि यूक्रेन वाले मामले के बाद दुनिया में पुराना वर्ल्ड ऑर्डर डिस्टर्ब हो सकता है और इसके नतीजे में नया वर्ल्ड ऑर्डर आ सकता है। यही वजह है कि मिडल ईस्ट समेत दीगर ममालिक ने अमेरिका की जानिब देखने की बजाय रशिया और चाइना के साथ भी ताल्लुकात में बेहतरी लाना शुरू कर दी है। यूएई हाल ही में चाइना से दर्जनों F-15 तैयारे लेने जा रहा है और इसके साउथ कोरिया के साथ मिसाइल डिफेंस सिस्टम के मुआहदे भी हो चुके हैं। जबकि यूक्रेन के मामले पर रशिया और नेटो का जो टकराव हो रहा है उससे चाइना और पाकिस्तान को भी फायदा होने जा रहा है। वो नेटो ममालिक जिनकी नजरें अफगानिस्तान पर थी और वो लड़ाई जो अफगानिस्तान से पाकिस्तान की जानिब शिफ्ट की जा रही थी उसको बड़ा धचका लगा है और रूस की जानिब से जो यूक्रेन पर चढ़ाई की गई है इसके बाद नेटो ममालिक में बड़ी दरारें पड़ती नजर आ रही हैं। यानी वो आग जो अफगानिस्तान में लगाई जा रही थी और अफगानिस्तान की जंग को पाकिस्तान में शिफ्ट किया जा रहा था, अब वो आग यूरोप तक पहुंच चुकी है। यूरोप को अब लेने के देने पड़ गए हैं और उनको सिर्फ और सिर्फ अपना आप बचाने की फिक्र लायक हो चुकी है। जबकि इसकी वजह से चाइना को भी बड़ा फायदा हुआ है क्योंकि अमेरिका और नेटो की सारी तवज्जो ताइवान से हटकर यूक्रेन की जानिब मरकूज हो चुकी है। ऐसे में चाइना किसी भी वक्त ताइवान पर हमला कर सकता है और रशिया और नेटो का जो टकराव हो रहा है इस सूरत हाल में यूरोप में एक नया अलायंस भी बन सकता है क्योंकि ईस्टर्न यूरोप के कई ममालिक पाकिस्तान, चाइना और टर्की के साथ हैं। यानी आने वाले दिनों में रीजन में मंजरनामा बदलने जा रहा है। वीडियो देखने का शुक्रिया। अपना और गिरदोनवाह के लोगों का ख्याल रखें। फी अमानिल्लाह।